होता है, कैसे अपने आप को इससे मुक्त करूं प्रभु? अगर पछतावा होता है तो मुक्त होने में देर नहीं लगेगी, लेकिन वास्तविक पछतावा हो तब ना। पछतावा वो कि हृदय जल रहा है, अब खाना अच्छा नहीं लगता, पानी अच्छा नहीं लगता, रात दिन एक जलन पैदा हो रही मेरे से ऐसा, तो वही पश्चाताप ही उसको भस्म कर देगा। और होता है, रात को सो नहीं पाती, अंदर से चिंता होती है, क्यों हो गया, कैसे हो गया। हाँ, तो ये पश्चाताप ही उस जो भी मलिनता है उसका नाश कर देगी। और खूब भगवान का नाम जप करो। नाम जप करते हो, अधिक से अधिक भगवान का नाम जप करो। नाम जप से ही कलयुग में भगवत प्राप्ति है। अन्य युगों में अलग अलग भगवत प्राप्ति के साधन थे, जैसे सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में पूजा, लेकिन कलयुग में केवल हरि नाम, केवल हरि नाम। कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी महाराज 3 बार कहते हैं कि बिना हरि नाम के किसी का भी कल्याण नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। हर प्रश्न का उत्तर नाम जप है। नाम जप करो, आप देख लो, हर प्रश्न का उत्तर समाधान आपको मिल जाएगा। हर बात का समाधान, हर संकट का समाधान, हर चीज जो चाहिए वो सब नाम कल्पतरु। जप के तो देखो, अब नाम न जप करो, भगवत विमुख होकर गंदे आचरण करो, चाहो सुख तो कैसे प्राप्त हो सकता है। सुख सिंधु भगवान से विमुख होकर किसी को सुख मिला है? इस मलिन माया के भोगों में कहीं सुख है? जितने भोगे सब हाथ मलते रह गए और यहाँ से चले गए। मनुष्य जीवन का जो परम लाभ है वो है परोपकार करो और नाम जप करो। अगर 4 रोटी भगवान ने दिया है तो 1 रोटी अपनी 4 में से निकालो, पशु पक्षियों को बांट दो, भक्त को पवा दो, किसी गाय को दे दो, किसी वैष्णव को दे दो, और अपना पेट पालो। 3 रोटी से पूरे परिवार का ऐसे चला जाता है गृहस्थी में। अगर हमारे पास 4 रोटी है तो 3 में पूरा परिवार पाते हैं, 1 रोटी दूसरे को देते हैं और खूब नाम जप करते हैं। देखो आनंद आ जाए। लेकिन आज का मानो दूसरे की चारों अपहरण करके स्वयं सुखी होना चाहता है, उसको भूखा रखना चाहता है। दूसरे को छीन झपट करके, बेईमानी करके, घूसखोरी करके वो सुखी होना चाहता है। कैसे हो सकता है? अधर्मी कभी सुखी नहीं हो सकता। और धार्मिक सदैव सुख को प्राप्त होगा। वर्तमान में दुख ही देख करके उसको यदि सोचो कि ये धर्म करता है, दुख भोगता है, तो धर्म का परिणाम दुख है क्या? नहीं, ये वर्तमान का नहीं, पूर्व का किया हुआ कर्म है। वर्तमान का जो धर्म है उसे जय और सुख को प्राप्त कराए। महाराज जी, 1.5 साल से मैं वहाँ सुन रही थी, पर आपके दर्शन और प्यार खींच के ले आया। अब मेरी गलतियां माफ कर दो, मेरे को बख्श दो। मैं खूब नाम जप करो, खूब नाम जप करो। राधे राधे गुरुजी, मैं हर रोज किसी कारण या गुस्से में अपने पति को बहुत उल्टा सीधा बोल देती हूँ। बढ़िया है। बोलने के उपरांत बहुत कष्ट भी होता है, लेकिन फिर अगले दिन जब पति से बात करती हूँ तो पति कहता है शायद मेरे पूर्व जन्म के कोई प्रारब्ध हो। बहुत अच्छा पति यार। बहुत अच्छा विवेकवान पति है भाई, धन्य है आपके पति को। लेकिन हमें लगता है कि आपको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। आपको मधुर वचन, प्रिय वाक्य, अगर गुस्सा आ रहा है तो मौन होकर हट जाना चाहिए। मुझे पाप तो नहीं लगेगा पति को ऐसा बोलते हैं तो? देखो, यहाँ हम पाप की बात तो नहीं कहते, लेकिन प्यार में ऐसा नहीं होना चाहिए। पति को वैसे भी भगवत स्वरूप माना गया, वैसे चराचर जीव भगवत स्वरूप है। पर हमारे भारत की एक मर्यादा रही है कि अपने पति का नाम तक नहीं लिया जाता था। जैसे हमने देखा है पूर्व में, अपने पति का नाम छोटू के पापा कह के भले सब उधर करते, लेकिन नाम नहीं लेती थी। माताएं बहनें इतना सम्मान करती थी, पति आ गए तो उठ के खड़े हो जाती थी, मर्यादा। अब आजकल तो समय ही बदल गया है, तो हमें लगता है समय चाहे जितना बदल जाए, धर्म नहीं बदलता। धर्म तो वैसे ही रहता है। आप लोग धर्म का परिचय जानने वाली हैं, सत्संग करने वाली हैं, तो आपको प्रिय वाक्य बोलने चाहिए। वाक्य में दरिद्रता क्या? हम जितना सजा के प्रिय वाक्य बोलेंगे उतने हमारा प्यार बढ़ेगा। अच्छा, माना थोड़ी प्रतिकूलता मिल रही तो हम उसको सह गए, कटु वचनों से ना बोले। हम ऐसे वचन ना बोले जिससे उनको दुख हो। देखो, कहीं ना कहीं ये दुख भरी बात है कि मेरा पूर्व का प्रारब्ध ही तो है। एक दुख भरी बात है नहीं, उनके अंतर की बात को समझो कि क्या करूं,
मेरा प्रारब्ध ही तो है, मुझे सहना पड़ेगा, तो मुझे लगता है सुधार कर लिया जाए। प्यार में बड़ी ताकत है। हम एक कुत्ते को 10 दिन अगर दुलार करें तो 11वें दिन पूंछ डुलाने लगेगा। एक कुत्ता, एक पशु। साहिल जी हरियाणा से। राधा वल्लभ श्री है। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी किसी भी व्यक्ति या वस्तु पर आश्रित होना बहुत सरल सा लगता है और प्रभु पर आश्रित होना इतना कठिन क्यों है महाराज? जबकि सरल है प्रभु का आश्रय, क्योंकि प्रभु सर्वत्र हैं। जहां आप हो वहां भी हैं, सब समय हैं। तो जिस समय आपको जरूरत है उस समय भी हैं, सबके हैं तो आपके भी हैं। और प्रभु के हम अंश हैं और प्रभु सर्व सामर्थ्यशाली हैं। सब ऐश्वर्य भगवान से ही प्रकट हुआ है। तो हमें भगवान का आश्रय लेना सहज है। व्यक्ति हर समय हमारे पास थोड़ी है, वस्तु नाशवान है, व्यक्ति खुद असुरक्षित है। हम जिसका आश्रय लेते हैं वही हमें मार सकता है। तो हम वस्तु व्यक्ति का आश्रय सहज इसलिए लगता है कि सामने दिखाई देता है और परमात्मा दिखाई नहीं देता। बस अंतर यह है, अगर वस्तु व्यक्ति का आश्रय लेने से किसी का मंगल